नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है एक मशहूर लोक गायिका की जो अब राजनीति की दुनिया में कदम रख रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैथिली ठाकुर की। अब देखिए, मैथिली ठाकुर एक बेहद लोकप्रिय कलाकार हैं जिन्हें लाखों लोग पसंद करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब वो राजनीति में आईं तो उनका स्वागत होने के बजाय विरोध क्यों शुरू हो गया? आखिर ऐसा क्या हुआ? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड समझ लेते हैं। मैथिली ठाकुर जो मिथिला क्षेत्र की एक जानी मानी लोक गायिका हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने 2025 के अलीनगर विधानसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बना दिया है। लेकिन उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत वैसी नहीं रही जैसी उम्मीद की जा रही थी। उनकी पहली ही रैली से जो तस्वीरें और खबरें आईं, उनमें खाली कुर्सियां दिख रही थीं। ये सिर्फ भीड़ कम होने की बात नहीं थी, ये तो असल में स्थानीय विरोध का पहला और सबसे बड़ा संकेत था। तो ये खाली कुर्सियां क्या कह रही थीं? रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दिखा रही थीं कि स्थानीय लोगों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच उन्हें लेकर एक गहरी समस्या है। उन्हें एक बाहरी यानी आउटसाइडर कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा था और बस यहीं से सारा मामला गर्मा गया। अब ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, यही इस पूरे संघर्ष का केंद्र है। एक तरफ मैथिली ठाकुर की पहचान है एक लोकप्रिय कलाकार की, एक फेमस चेहरे की, और दूसरी तरफ है एक स्थानीय नेता से लोगों की उम्मीदें कि वो जमीन से जुड़ा हो, उसे राजनीति का अनुभव हो और वो लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो। यहीं पर टकराव हो रहा है। तो ठीक है, अब जरा इस विरोध को और गहराई से समझते हैं। हमने इसे 3 हिस्सों में बांटा है, मतलब 3 अलग अलग ग्रुप हैं जो नाराज हैं और तीनों की नाराजगी की अपनी अपनी वजहें हैं। पहला ग्रुप, और शायद सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाला ग्रुप, पार्टी के अपने ही स्थानीय कार्यकर्ता हैं। ये वो लोग हैं जो सालों से पार्टी के लिए जमीन पर काम कर रहे हैं और अब उन्हें लग रहा है कि उनकी मेहनत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। ये बयान उनकी पूरी भावना को सामने रख देता है। उन्हें साफ तौर पर लग रहा है कि टिकट पर उनका हक था, लेकिन उनकी जगह एक सेलिब्रिटी चेहरे को चुन लिया गया। उनकी शिकायतें बहुत सीधी और साफ हैं। उन्हें लगता है कि एक पैराशूट कैंडिडेट को लाकर उनकी सालों की मेहनत को बेकार कर दिया गया। उनका यह भी मानना है कि उम्मीदवार का स्थानीय मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है और पार्टी ने उनकी वफादारी की कोई कीमत नहीं समझी। अच्छा, अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर। विरोध का दूसरा सोर्स है राजनीतिक दुश्मन, जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी। और ये तो जाहिर सी बात है कि वो इस मौके का पूरा राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। विपक्ष के तर्क काफी सोचे समझे हैं। वो मैथिली ठाकुर के राजनीतिक अनुभव पर सवाल उठा रहे हैं। वो लोगों में ये डर पैदा कर रहे हैं कि जीतने के बाद तो वो मिलेंगी ही नहीं। कुछ ने तो ये तक कह दिया कि अरे भाई, इन्हें लोकल पॉलिटिक्स में क्यों लाए, राज्यसभा भेज देते। और फिर आता है तीसरा ग्रुप, आम मतदाता और उस इलाके के सामाजिक संगठन। इनकी चिंताएं उम्मीदवार की बैकग्राउंड और जमीनी हकीकत से उनके कनेक्शन को लेकर हैं। यहां पर मामला और भी गहरा है। लोगों का मानना है कि एक कलाकार होना और एक राजनेता होना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। उन पर कुछ आरोप भी लग रहे हैं, जैसे कि वो अपने निजी फायदे के लिए राजनीति में आई हैं और उन्हें सरकारी मेहमान तक कहा जा रहा है कि जब इलाके में बाढ़ आई थी तब वो लोगों के बीच नहीं थीं। तो ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी का सार है। एक तरफ स्थानीय कार्यकर्ता हैं जो सम्मान चाहते हैं, दूसरी तरफ विपक्ष है जो अनुभव पर सवाल उठा रहा है, और तीसरी तरफ सामाजिक समूह है जो जमीन से जुड़ाव की मांग कर रहे हैं। हमने विरोध की तो बहुत बात कर ली, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर खुद मैथिली ठाकुर का क्या कहना है। अपने बयान में मैथिली ठाकुर ने 2 बातों पर जोर दिया है, विकास और लोगों का कल्याण। उन्होंने वादा किया है कि वो पार्टी की नीतियों को जमीनी स्तर तक, हर गांव तक लेकर जाएंगी। उन्होंने अपनी पार्टी और अपने सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा किया है और ये मैसेज दिया है कि वो सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से समर्पित हैं। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए अब इस एक घटना से थोड़ा ऊपर उठकर बड़ी पिक्चर को देखते हैं। सच तो ये है कि ये मामला सिर्फ मैथिली ठाकुर का नहीं है। ये राजनीति की एक बहुत पुरानी और क्लासिक दुविधा है जो हमें दुनिया भर में बार बार देखने को मिलती है। और ये स्लाइड उस दुविधा को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है सेलिब्रिटी कैंडिडेट जिसके पास पॉपुलैरिटी है, मीडिया का ध्यान है, और दूसरी तरफ है जमीनी कार्यकर्ता जिसके पास सालों का अनुभव है, स्थानीय जुड़ाव है और पार्टी के लिए वफादारी है।
राजनीति में अक्सर इन्हीं दो के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश चलती रहती है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। राजनीति में असल में क्या चीज ज्यादा मायने रखती है? सालों का जमीनी अनुभव या फिर जनता के बीच लोकप्रियता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतना आसान